साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एओसी से रिगार्डिंग। दोस्तों एओसी का एग्जाम डेट है वो आ चुका है दोस्तों। इसके लिए हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प रहने वाली है। और दोस्तों आप सभी को बता देता हूँ, आपका 21 मई को आपका एग्जाम रहने वाला है, अब की बार एओसी पार। और दोस्तों आप सभी के लिए एग्जाम के लिए आपका एडमिट कार्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ 21 मई आपका एग्जाम। और अभी दोस्तों 90% ऑफ चल रहा है। यहाँ पर 10 फुल पेपर सेट जो शॉर्ट पेपर सेट वो चल रहे हैं मात्र 70 रुपये में। अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत करें आखिरी दिनों के अंदर। अधिक जानकारी के इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, 70 रुपये कर पे भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों पेमेंट करने के बाद में आप हमें इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आपको हर अपडेट की जानकारी मिलती रहेगी। एग्जाम का अपडेट है, कौन सा पेपर कब अपडेट होने वाला है, इसका रिजल्ट क्या रहने वाला, वो पूरा का पूरा जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये टेस्ट नंबर हमारा जो अपडेट अभी जो वर्तमान के अंदर चल रहा है, इसका रिजल्ट क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा इस ग्रुप के अंदर पूरा का पूरा। तो दोस्तों मात्र 70 रुपये, ओनली फॉर 70 रुपये आपको पे करना और हमारे साथ जुड़ जाना है। व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में मेरिट से ऊपर से 9वां स्थान है। कौन सा दोस्तों? ऊपर से 9वां स्थान है। नीचे से उनका स्थान 38वां है दोस्तों, 38वां स्थान है। तो बताइए कुल कितने? तो इन दोनों को जोड़ना है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएंगे 8 8 16, 8 8 16 17, हसल की 1 47। इनमें से 1 माइनस कर दीजिए, पीछे कितने हो जाए? 46। ये आपका राइट आंसर है। क्या आ जाएगा? 46 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा पेपर ज्वाइन। और दोस्तों ये जो बुक है, ई बुक है, इसके अंदर पेपर दे रखे हैं, 10 फुल पेपर है और 10 शॉर्ट पेपर है। अच्छे से अगर आप एग्जाम से पहले अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो इस पेपर को पूरा का पूरा कीजिए। नीचे दिए गए 3 शब्द दे रखे हैं, इनमें से 4 एक शब्द है और घोतक शब्द है। गाय है, बकरी है, हिरण। तो ये किस श्रेणी के अंदर आते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, अंडज और दूज। दोस्तों ये सभी शाकाहारी से संबंधित होता है। यानी जैसे देखिए गाय भी शाकाहारी, बकरी भी शाकाहारी, हिरण। और अगर आपसे पूछे बाघ, शेर, तो ये मांसाहारी से संबंधित है। अंडज की बात करें, मोर क्या देता है? अंडज देता, मोर अंडज देता है। गुड़ावन ये भी क्या है? एक अंडज के रूप में। क्या? एक अंडज के रूप में। तो ध्यान में रखना है। 5 बच्चे एक खेल को प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चे को एक दूसरे के साथ मैच खेलना पड़ता है। तो कुल कितने में दोस्तों? 5 × 4 बटा 2, 20 बटा 2, 10 मैच। कैसे? अभी आप सभी को पता है दोस्तों, जो आईपीएल वर्तमान में क्या चल रहा है? आईपीएल चल रहा है। आईपीएल चल रहा है। ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। क्या है? n कोष्टक n-1 बट्टा 2। क्या पूछा? कुल कितने खेल खेले जाएंगे? तो बट्टा 2 करना। अभी आईपीएल की बात करें, आईपीएल के अंदर भी जो 10 टीमें हैं, कितनी टीम है? 10 टीम है। अब सवाल यही पूछा है तो देखेंगे 10 टीमें, तो 10 × 9 बट्टा 2, तो कितना हो जाएगा? 90 बट्टा 2, 45। क्या 45 मैच है? नहीं, क्योंकि प्रत्येक टीम के साथ में कितने मैच है? 2-2 मैच भी चल रहे हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और क्या पूछा है? उन्हें प्रत्येक कुल कितने खेल एक दूसरे के साथ खेलते हैं। क्लियर? ये देखिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। इसमें सवाल क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है अशिक्षित नियोजित युवकों की संख्या क्या है? अशिक्षित यानी ये जो चक्कर है इसे तो आप भूल जाइए, इसको तो आप भूल जाइए, पूरे के पूरे को आप भूल जाइए। क्रॉस हो गया, क्रॉस। और सवाल क्या पूछा? नियोजन युवकों का दर्शाना है। हुआ? क्योंकि अशिक्षित है तो शिक्षित तो इसके अंदर आएंगे नहीं, तो केवल यहां पर आप देखें केवल 4 आ रहा है, केवल 4 आएगा। क्या आएगा? केवल क्या? तो प्रश्न को समझ के आप उत्तर देंगे तो अच्छे से कर लेंगे, नहीं तो दोस्तों गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आपको गड़बड़ नहीं करनी है, आपको गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है।
क्लियर। अगला देखिए, असंबंधित। इन तीन एक प्रकार है और एक अलग है, बताइए अलग कौन सा है, क्या है इनमें से अलग कौन सा, ये सवाल पूछा गया। बताइए, ये 35 अलग हो गए क्योंकि ये 3 का इसको, ये 3 इंटू 3 है, 4 इंटू 4 है, 5 इंटू 5 है, लेकिन ये 7 इंटू 5 है। क्लियर। इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम के अंदर काफी पूछे जाते हैं भैया। अगला देखिए, जो संबंध रोटी का गेहूं से है तो वही संबंध ईंट के बारे में पूछा है। ईंट का संबंध किससे है? ईंट का संबंध किससे है? क्या ईंट का संबंध किससे है? मिट्टी से बनती है ईंट। ईंट किससे बनती है? मिट्टी से बनती है। क्लियर। अच्छे प्रश्न है और अच्छे प्रश्नों का उत्तर भी आपको अच्छे से देना है। श्रेणी में लुप्त संख्या, यहां पर क्या आएगा? 3, 15, 35 और 63। इनमें क्या अंतर है? इनमें क्या अंतर है? इसमें क्या अंतर है? और आगे क्या आएगा? इन दोनों में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है? तो आगे क्या आएगा? अंतर 8 का आएगा, तो ये हो जाएगा 36 और 63 प्लस 36 को आप जोड़ लीजिए 99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 99। तो यहाँ पर क्या आएगा? 99। लुप्त संख्या कौन सी भी है? 99। क्लियर। इस प्रकार से प्रश्न आपको करना है। अगला देखिए, अ ब स द य 5 नदियां हैं। कितनी दोस्तों? 5 नदियां हैं। नदियों का पानी क्या चलता है आपको पता है? ए है बी से छोटी। क्या पूछा? क्या है? ब से छोटी लेकिन य से लंबी। क्या पूछा? य से लंबी। य से लंबी। ब से छोटी है, ब से छोटी है और य से लंबी है। क्लियर। ये तो हो गया क्लियर। यहां पर ये लाइन तो, बागी लाइन क्या है? स सबसे लंबी है। क्या पूछा? स सबसे लंबी है, तो स सबसे ऊपर आ जाएगा भैया। ब से छोटी क्या पूछा है? द। ब से छोटी क्या है? द। अ से बड़ी, अ से बड़ी तो इनके बीच में आ जाएगा। तो देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा गया सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो यह आ जाएगा ब, यहाँ आ जाएगा द, यहाँ आ जाएगा अ, यहाँ आ जाएगा य। सबसे छोटी नदी कौन सी है? ये। कौन सी नदी भैया? ये। समझना, प्रश्न को उत्तर देना है, नहीं तो आप पेपर में गलत कर दोगे। अगला सवाल पूछा है इनमें से जो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए 4, 8, 12, 16। 16 के बाद यहाँ पूछता तो 20 आते, तो 6, 12, 6, 18, 18, 6, 24। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। पहली संख्या 24, उसके बाद में 20। सवाल पहली संख्या का पूछा है, तो राइट आंसर 24। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे प्रश्न और ऐसे प्रश्न आप गलत कब करोगे? गलत आप कब करोगे? जब दोस्तों आप अच्छे से बुक ज्वाइन कर लोगे। यहाँ पर पेपर एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट से, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट से है। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। यस। क्या पूछा है? पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। यस, ये पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। 45 डिग्री दाईं ओर घूमता है। कितना घूमता है भैया? 45 डिग्री। इसका दाया क्या पूछा? इसका दाया ये, तो यहां से 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री।
पहले 45 का पूछा, 45 डिग्री हो गया। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, मैं एक एक चीज ध्यानपूर्वक लिखूंगा। ये हो गई 45। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे सवाल कह रहा है पुनः 180 घुमा, तो यहां से 180 घुमा, 45 90 90, ये हो गया 180। जो ग्रीन है वो हो गया 180। अब आगे जो प्रश्न क्या कह रहा है, आगे तत्पश्चात 270 डिग्री फाई। अब यहां से पुनर्वास ले रहा है 90 90 90, कितना हो गया 270 हो गया, जहां रेड कलर में लिखा 270। अब पूछा है उसका मुंह, ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई। क्लियर? इस प्रकार से प्रश्नों को समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और प्रश्न कर पाएंगे। एक संयुक्त परिवार है दोस्तों, क्या एक संयुक्त परिवार, इनमें देखिए पिता माँ 3 पुत्री। तो देखेंगे पिता, अब सवाल क्या पूछा है, कुल कितनी महिलाएं हैं। सबसे पहले माँ, 3 विवाहित पुत्र तो उसकी पत्नियां। क्लियर? उसके बाद एक विवाहित पुत्री, तो ये भी पुत्रों में से 2 पुत्रों की 2 पुत्रियां, तो कितनी हो गई 4 हो गई, 4 हो गई। और एक पुत्र है, तो बताइए परिवार में कुल कितने सदस्य हो गए, कितने हो गए भैया 9 सदस्य हो गए। कुल कितने सदस्य हो गए 9 सदस्य हो गए। समझ में आया प्रश्न? अच्छे से समझेंगे तब प्रश्न को समझ में आ जाएगा भैया। क्लियर? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए लुप्त संख्याओं में दिए गए 4 विकल्प और एक खाली विकल्प, ये जो जी 9 12 और ओ 15 16, बताइए कितने का अंतर चल रहा है। 1 2 3 4, ऐसे नहीं करें तो चलिए देखिए एक साधारण तरीका ले लेते हैं। GHI IJKL LMNOP PQRST, T के बाद U, क्या आएगा U आएगा। राइट आंसर। शेर जो रहता है मंद में रहता है, तो खरगोश कहाँ रहेगा भैया, क्या बोला खरगोश कहाँ रहेगा। खरगोश कहाँ रहेगा, बिल के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा, बिल के अंदर रहेगा। अब बताइए सर को लिख रहा है PSPI PR, तो वैन को क्या लिखेगा, देखिए SIR, तो यहाँ पर भी P लिख रहा है, यहाँ पर भी P लिख रहा है, यहाँ पर भी लिख रहा है, तो MAN। तो आप इसका सॉल्यूशन करें तो यहाँ पर भी P लिख लीजिए, यहाँ पर भी P लिख लीजिए, यहाँ पर भी P लिख लीजिए, ये हो गया राइट आंसर। क्लियर? तो इस प्रकार से करना। अगला देखेंगे, एक सार्थिक क्रम में जमा, सबसे पहले क्या आता है ललाट, क्या आएगा भाई 1 नंबर पे क्या आएगा ललाट, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। ललाट के जस्ट नीचे वाला हिस्सा कौन सा है, कान है भाई, क्या है कान, क्या है कान। कान के जस्ट नीचे क्या है भैया ठोडी है, तो ये कट गया। राइट आंसर क्या हो गया, बाकी करने की जरूरत नहीं। प्रश्न है, प्रश्न के साथ साथ में आपको क्या करना है आंसर देना, तो आप ऑप्शन काटते जाइए, जो बचेगा वो आपका राइट आंसर है, जो बचेगा वो आपका राइट आंसर है। समझ में आ रहा है? समझ में आना जरूरी है भैया, नहीं तो आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन हमें तो गड़बड़ नहीं करना है। नीचे दिए गई विकल्प 3, नेहरू जी, राजा जी, पटेल और कृपलानी साहब। कृपलानी ये हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि नेहरू PM रह चुके हैं, ये गवर्नर रह चुके हैं, और ये PM प्राइम
मुख्य उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन ये सभी यानी कहने का मतलब ये राजनीतिक से संबंधित है तीनों का, लेकिन इसका नहीं है। क्लियर? यस। चार मित्र बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है। क्या बैठा है? राम के दाईं तरफ कौन बैठा है? शंकर। अरविंद गोपाल के बारे में, तो गोपाल अरविंद। कौन सा युग्म सही है? राम और अरविंद होगा नहीं, राम और शंकर, गोपाल और शंकर, गोपाल और राम, गोपाल और राम, ये राइट आंसर। यस, क्लियर? देखिए इसमें बताइए, मिनट है, दिन है और महीने है। मिनट है, दिन है और महीने है। राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर, एशिया के अंदर, विश्व। क्लियर? अंदर से अंदर है, बाहर नहीं, अंदर से अंदर। टाइमिंग कहाँ से निकलता है? और दोस्तों अभी आप सभी के लिए बम्पर ऑफर चल रहा है, 90% का ऑफ चल रहा है, मात्र 70 रुपीज है। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए या आप में व्हाट्सएप कर लीजिए। साथ में व्हाट्सएप करने के बाद दोस्तों इस हमारे ग्रुप के अंदर भी जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको हर प्रकार का जानकारी देखने को मिलेगी। तो वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।